गुड मॉर्निंग। हम लोग आज देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में संबंध। ठीक, आज हम लोग V पढ़ चुके हैं, विभव क्या होता है E पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों के पढ़ने के बाद कंडीशन इस स्थिति में पहुंच चुका है कि इन दोनों में कुछ रिश्ता तय किया जाए कि क्या होता है ये, मतलब इन दोनों में क्या संबंध है। तो आज हम देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। देखेंगे क्या होगा कि ये संबंध देखने के पहले थोड़ा सा कंडीशन ये पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र में, ये बात को ध्यान में रख लेंगे कि जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र में क्या होते हैं आगे की तरफ जाते हैं, विभव हमारा क्या होता है, घटता जाता है। ठीक, विभव हमारा क्या होगा, घटता है। तो ऐसे कंडीशन में हम इसमें जो मान करके चल रहे हैं, जो हम कंडीशन इसमें लगा रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं कि जहाँ यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E है वह क्या है, वह E या कह सकते हैं E एक समान, जो मान करके इस कंडीशन में चलेंगे कि जो हमारा E दिया गया है वह एक समान है। तो माना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से इस प्रकार से दर्शाते हैं। अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रखते हैं, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। ठीक, E में क्या करते हैं, कोई दो बिंदु ले लेते हैं। एक पहला बिंदु वहां पे 1 लेते हैं, यहाँ पे अगर कोई बिंदु लिए हैं 2। ठीक, अब हम इसके विभव मतलब विभवांतर कंडीशन में देखेंगे। विभव का मतलब अनंत से होता है। यहाँ पे हम आगे के टर्म में देखेंगे कैसा जो है पद बनेगा, विभव में आएगा विभवांतर में हमको वैल्यू प्राप्त होगा। ठीक, जो हमको यहाँ पे प्राप्त होगा विभवांतर के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान लेकर के चल रही है। तो 2 पॉइंट ले लिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र ये है, 2 पॉइंट इसमें 1 और 2 लिए हैं, जिनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं क्या है, डेल्टा आर। जिनके बीच की दूरी क्या है, डेल्टा आर। अब क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, डेल्टा आर। अब अगर हम कहते हैं कि 1 वाले पर हम कोई आवेश क्यों रख देते हैं, तो आवेश क्यों रखेंगे, तो इसके कारण जो है हम देखेंगे कि इस पर मतलब इस वैद्युत क्षेत्र में 1 के कारण 2 पर, मतलब इस आवेश को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। ठीक, तो इस पर क्या होगा, इस पर विभव कितना होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पर E जैसे ही E क्षेत्र में हम B को रखते हैं, Q को रखते हैं, तो इस पर एक फोर्स काम करता है, जो फोर्स की दिशा अर्थात इस दिशा में क्या कर सकते हैं, कौन सा फोर्स, F बराबर QE। ठीक, F बराबर QE। कब, जब एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, उसमें कोई आवेश रखिए तो फोर्स काम करना शुरू करेगा। अब हमको देखना है कि विभव इस पर कितना काम है। विभव के लिए अगर हम इस कंडीशन में 1 से 2 का विभव हम देखना चाहें तो विभव कैसे निकालते हैं, 1 से 2 तक किए गए कार्य के अनुसार, मतलब यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर 1 से विभव जो है 1 से क्या, 1 से 2 तक कैसे होगा। अब देखिए इसमें अभी ये पोजीशन नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे कि 1 से 2, अगर एक कंडीशन और देख सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स हमको लगाना होगा विभव को। जब हम क्या कर रहे थे, वैद्युत विभव पढ़ रहे थे, तो वहां पर क्या हुआ था कि विभवांतर में हम एक बिंदु से कोई बाह्य बल लगा करके दूसरे बिंदु तक ले जा रहे थे, और उस कंडीशन में धीरे धीरे ले जा रहे थे, जिससे उसमें काइनेटिक एनर्जी पर कोई प्रभाव ना पड़े, अर्थात उसके किए गए जो है कह सकते हैं कार्य पर जो है, कार्य तो हमको कुछ प्राप्त होगा लेकिन फोर्स पर कोई प्रभाव विशेष ना पड़े, और या त्वरण पर कह सकते हैं कि त्वरण में परिवर्तन ना हो। ठीक, ऐसे ही हम क्या करेंगे कि फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो हमको भी एक फोर्स लगाना होगा इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में। अब इस आवेश को यहाँ तक लाना है तो कोई फोर्स विशेष जरूरी नहीं, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, चला है। मतलब कंडीशन कह सकते हैं कि जो हमको यहाँ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो हमको जो विभव मिलेगा V2 माइनस V1 बराबर एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल को क्या होगा, बल, अब एक्सटर्नल वर्क अपान क्या हो जाएगा, Q। ठीक,
अपान क्या होगा क्यू। ये कंडीशन कब होगा, एक्सटर्नल फोर्स इस पर कितना होगा, एक्सटर्नल फोर्स ई तो माने है समान, ई तो समान कंडीशन में क्या माने ई समान, लेकिन अब एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स के लिए सॉरी फिर फोर्स बोल दिए, एक्सटर्नल वर्क कितना होगा, तो वर्क के लिए क्या हो जाएगा ई एक्सटर्नल बराबर क्या होगा, हमको इसको यहाँ से यहाँ तक लाना है तो एक का एक को लेके आएंगे, नहीं छोड़ दीजिए चलिए यहाँ आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए इसमें क्या करना होगा, फोर्स जो हमारा फोर्स होगा तेजी से आ जाएगा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, मतलब हमारा जो विभव होगा वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, तो हमारा किया गया कार्य जो है गतिज ऊर्जा में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना होगा, बाहर से, क्योंकि इधर फोर्स लग रहा है तो हमको बाहर से कुछ बल लगाना होगा, और वह बल कैसा लगाना होगा, इसके ठीक विपरीत, मतलब जितना बल इधर लग रहा है ठीक उतना विपरीत बल लगाना होगा, अर्थात हमको यह बराबर माइनस क्यू ई फोर्स क्या होगा इस पर लगाना होगा, माइनस क्यू ई फोर्स हमको क्या करना होगा, इस बिंदु पर लगाना होगा, ठीक, जिसके कारण यह क्या होगा, आवेश यहाँ से धीरे धीरे इस पॉइंट पर आएगा, दूसरे वाले पॉइंट पर आएगा, तो हम इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होगा वह किसके बराबर होगा, माइनस क्यू ई के बराबर, और ये यहाँ से यहाँ तक आने में और डिस्टेंस कितना है उसके पास डेल्टा आर, तो किया गया कार्य हम कार्य बराबर जानते हैं क्या होता है, बल एक्सटर्नल बल और गुणे क्या होगा विस्थापन, विस्थापन क्या डेल्टा आर, तो क्या लिख सकते हैं इसका मान माइनस किसमें है, माइनस क्यू ई इंटू डेल्टा आर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे विभवांतर अर्थात डेल्टा वहां से यहाँ तक ला लेंगे, विभव जो विभवांतर हमको प्राप्त हुआ डेल्टा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 रख दीजिए और लिख सकते हैं समीकरण 1 से क्या हो जाएगा हमारा, इसका मान कितना हो जाएगा, डेल्टा वी बराबर इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस क्यू ई इंटू डेल्टा आर के अपान कितना क्यू, ठीक, क्यू से क्यू आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या मिला आपको मिला ई बराबर, अगर हम देखेंगे ई बराबर माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा क्या होगा आर, एक फार्मूला आपको प्राप्त होगा, यहाँ से ई बराबर निकालेंगे तो नीचे आएगा और इसमें निगेटिव। अब देखेंगे कि इस बिंदु पर क्या है, यहाँ पर ई और डेल्टा वी मतलब विभवांतर में और ई में क्या निकल गया है, संबंध प्राप्त है। अब एक कंडीशन और इसमें कह सकते हैं कि ये इसी को यही इस टर्म को विभव प्रवणता भी कहते हैं, इस टर्म को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता, अर्थात विभव प्रवणता इसमें लिखेंगे क्या होता है, विभव प्रवणता होता है कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन अर्थात विभवांतर, या कह सकते हैं यहाँ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक। इसमें देखेंगे कि यह एक कैसी राशि सदिश राशि, तब इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, इसकी दिशा जो है उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, ठीक, मतलब धीरे धीरे क्रम जो है क्या होगा, घटता जाएगा। तो ये माइनस यहाँ पे शो कर रहा है कि ई का मान जो हमारा होगा वह ई का मान, यहाँ पे ये बी है और ये क्या है आर क्या है दूरी, ई का मान जो शो कर रहा है यहाँ पे वह क्या कर रहा है, कमी को शो कर रहा है, मतलब विभव जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे कंडीशन में हमारा विभव क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो यहाँ से ये भी फार्मूले से आप स्पष्ट कर लिए, और विभव प्रवणता भी स्पष्ट हो गया कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कैसा होता है, ये एक अतिश राशि, कैसी राशि होती है, सदिश राशि, कैसी राशि होती है, सदिश राशि, ठीक। इसकी दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होती है।
और क्या कर सकते हैं, इसका मात्रक कितना होता है, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, ये क्या हुआ, विभव प्रवणता हुआ। और कह सकते हैं ई तथा वी में क्या हो गया, संबंध आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब अगला टॉपिक इसी में थोड़ा सा देख लेंगे, छोटा सा टॉपिक है वो भी। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोग जानते हैं कि विभव में जब दो बिंदु आवेश होते हैं, एक Q1 मान लेते हैं, दूसरा Q2। ठीक, Q1 Q2 दो बिंदु आवेश है। अगर Q1 को Q2 तक लाने में जो कार्य किया जाता है, ठीक, Q1 को Q2 तक लाने में या Q2 को Q1 तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है, वही कार्य किसके रूप में, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ठीक, या कह सकते हैं अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य प्राप्त होता है उस कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अगर हमको इसको सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना Q1 Q2 दो आवेश है, Q1 Q2 दो आवेश। ठीक, अब इसके बीच की दूरी अगर हम मानते हैं, Q1 Q2 दो आवेश है, बीच की दूरी अगर हम कंडीशन या देखेंगे कितना हो जाएगा, R है, तो यहाँ पे हम कूलॉम का नियम भी लगा सकते हैं। यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक लाने में जो काम होगा हमारा, अगर फोर्स के तरीके से देखेंगे तो फोर्स होगा यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। ठीक, R²। लेकिन हमको देखना है कि यहाँ से यहाँ तक लाने में जो हमको विभव मिलता है, मान लेते हैं कि इसको Q1 एक पॉइंट, इसको A मानते हैं, दूसरा B मानते हैं, और इस आवेश को C पॉइंट तक लाने में जो काम हमको यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य क्या होगा, W बराबर हो जाएगा, W बराबर F इंटू कितना कार्य लाने में किया गया, यहाँ से यहाँ तक विस्थापन करने में जो हमारा कार्य हुआ वह कार्य हम मानते हैं क्या है, R। अगर इस बिंदु से यहाँ तक लाने में क्या हम कार्य किए, विस्थापन हुआ R होगा, तो क्या कह सकते हैं कि जो हमको प्राप्त होगा W बराबर, अब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स वर्क, तो यही मान उठा करके क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, तो रखेंगे तो क्या WE एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। या एक कंडीशन और कर सकते हैं कि अगर हम इसका विभव निकाल लेते हैं V बराबर, और एक हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, W बराबर V इंटू क्या होता है Q, ऐसे भी लिख सकते हैं। सॉरी, इसको फोर्स के लिए थोड़ा सा अलग देख लेंगे इसमें कि हम क्या करते हैं, हमको कार्य करना है, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो विभव हमको प्राप्त होगा, V बराबर हमको विभव प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान किसके, R। ठीक, अब एक्सटर्नल फोर्स किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1/F इंटू, या ऐसे भी लिख सकते हैं V इंटू किसके बराबर, V इंटू Q। अब इस कंडीशन में अगर हम देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा Q, V का मान हम रख देंगे तो हमको जो मिलेगा Q का मान, V का मान यहाँ से रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q
ये पहले के लिए था, Q1 के लिए था, ठीक। अब यहाँ से वहाँ से Q2 को ला रहे हैं तो यहाँ पे हमको मिल गया, ये वैल्यू रखने के बाद 1/4πε0 Q1/R इंटू Q2, तो प्राप्त हो जाएगा हमको 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी एक्सटर्नल वर्क, और ये किसके बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो हमको जो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा, 1/4πε0 Q1 Q2/R। इसमें प्राप्त होगा मात्रा क्या होगा, जूल, ठीक। धन्यवाद।